जितने भी वाहन है, जितनी भी गाड़ियां हैं, उनकी एक अवधि तय कर दी गई है। बड़ी अपडेट है, हरियाणा में गाड़ियों की लाइफ तय कर दी गई है। अवधि तय करने के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की मीटिंग कल हुई है, इसमें मंजूरी मिली है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की जो अधिकतम अवधि है वो 12 साल यहाँ पर की गई है। 12 सालों की अवधि तय की गई है। डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 साल की गई है। साथ ही एनसीआर क्षेत्र में चलने वाली पेट्रोल या सीएनजी गाड़ियों के लिए भी एक अवधि तय की गई है। सीएम नैब सिंह सैनी ने ये एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी इस पर बयान दिया है। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है। हरियाणा में आपको बता दें कि एक अवधि तय की गई है, गाड़ियों के लिए एक लाइफ तय की गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की अधिकतम जो अवधि है वो 12 साल होगी। जो डीजल वाली गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए भी अधिकतम जो अवधि है वो 10 साल की तय कर दी गई है। तो देखिए, खास जानकारी आपको दे रहे हैं, हरियाणा में गाड़ियों की लाइफ तय कर दी गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जो अधिकतर अवधि है वो यहाँ पर बताई गई है। आपको बता दें कि डीजल वाली गाड़ियों की 10 साल की अवधि की गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की अधिकतर अवधि 12 साल की गई है। तो बीते कल कैबिनेट की बैठक सुनिश्चित किया जा सकेगा, बदलाव किया गया है और इस बारे में एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल भी परिवहन विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें लाइसेंस धारक की सभी वाहनों का विवरण रखा जाएगा और इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कम पोल्यूशन होगा, क्योंकि जो लगातार पोल्यूशन की बात आती है, वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। हरियाणा तो देखिए, हरियाणा में गाड़ियों की जो लाइफ है वो तय की गई है। सीएम नैब सिंह सैनी को अभी दिल्ली में जब जब पोल्यूशन बढ़ता है तो हरियाणा के ऊपर कई आरोप लगाए जाते हैं कि हरियाणा से पोल्यूशन आता है। इसके साथ ही जिस प्रकार से गाड़ियां काफी ज्यादा सड़कों पर बढ़ गई हैं, उसको देखते हुए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो सरकार द्वारा लिया गया है और ये बहुत ही ज्यादा नेचर को क्योर करने के लिए भी जरूरी है। जी बिल्कुल मृदुल, देखिए हरियाणा में पोल्यूशन बढ़ता है। हरियाणा को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जाता है। अभी आपने ये बात कही है, हरियाणा को इसीलिए क्योंकि पराली जलाने के मामले ज्यादातर सामने हरियाणा से आते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ भी नहीं। इस बार तो ये मामले भी बहुत कम आए हैं। उसके बाद भी इस तरीके का निर्णय लिया गया है। ज्यादा से ज्यादा जो अवधि है वो हम एक मानकर चल सकते हैं कि वो 15 साल तक रखी गई है। जी बिल्कुल, मैं आपको इस चीज के अंदर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से जब जब दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ता है तो उस समय BS4 जो गाड़ियां हैं उन सभी को बैन कर दिया जाता है, खास करके डीजल गाड़ियों को। जो भी BS4 डीजल गाड़ियां हैं उनकी दिल्ली में प्रवेश बंद कर दिया जाता है और ओनली BS6 गाड़ियां जो है उन्हीं को प्रवेश मिलता है, क्योंकि BS6 जो गाड़ियां हैं उसमें पॉल्यूशन कम होता है, ना के बराबर पॉल्यूशन होता है और नेचर के लिए भी वो हार्मफुल नहीं होती, जिसके चलते ये जो स्टेप्स हैं इसको लिए जाते हैं। और उसी प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा भी ये कदम उठाया गया है कि पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। इसको लेकर भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको प्रॉपर उसको जो है मद्देनजर रखते हुए ये पूरे कदम उठाए गए हैं, ताकि प्रदेश के अंदर कई जगहों पर जब AQI लेवल काफी ज्यादा खराब चला जाता है, 700-800 पार कर जाता है, तो वो सिचुएशन फिर से ना हो, हरियाणा के लोग स्वस्थ रहे, उनके स्वास्थ्य पर कोई खतरा ना बने, इसको देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा बहुत अहम कदम ये उठाया गया है, जिसके चलते गाड़ियों की जो अवधि है उसको तय कर दिया गया है। इसके साथ ही साफ दिशा निर्देश जो है खास करके कैब्स की जो एप्स है उनको दे दिया गया है। ओला उबर जो है उनको ये जो है प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी गई है कि वो अपने बेड़े में अब सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही जो है उनको ऐड ऑन कर पाएंगे और उनको नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए मृदुल, अवधि तो सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है, लेकिन एक वाहन जो होता है उसे एक व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के मेंबर की तरह प्यार करता है। जितना पुराना वाहन है उससे एक अलग लगाव हो जाता है। ऐसे में जब पता चलता है कि आप 10 से या 15 साल तक के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं, आप ये बताइए कि लोग कैबिनेट के फैसले के बाद किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का?
जी देखिए, एक लगाव जरूर हो जाता है जिस प्रकार आपने कहा, लेकिन पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति चाहता है कि वह स्वस्थ रहे, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण नाना करते हुए भी पर्सन की हेल्थ पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और उसके कारण उसका लाइफ स्पैन जो है वो काफी कम हो जाता है। और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अच्छी हवा में सांस ले, वहां पे प्रदूषण ना हो, और उसके चलते लोग भी इस फैसले का पूरा स्वागत कर रहे हैं। लोग खुश हैं कि इस प्रकार का फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी बीच में कंफ्यूजन चल रही थी कि प्रदेश भर के अंदर यदि कोई 10 साल से ऊपर की डीजल की गाड़ी चल रही है तो उसको रोका जा सकता है या उसको बैन किया जाता है, लेकिन ये चीजें भी क्लियर कर दी हैं। और जिस प्रकार से खास करके एनसीआर क्षेत्र की मैं बात करना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से सटा हुआ गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, उस इलाकों की बात करना चाहूंगा जहां पर कैब्स ज्यादा चलती हैं। उनमें कैब्स पर जो है खास करके ये जो एक जो नया ऑर्डर उनके लिए रखा गया है, जिसके अंदर सीएनजी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो उनके लिए नए आदेश जारी किए हैं, ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि इन बड़े शहरों के अंदर जो है कैब ज्यादा चलती है और उन्हीं का पोल्यूशन जो है काफी ज्यादा जो है लोगों को परेशान करता है। लेकिन अब जब सीएनजी गाड़ियां चलेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी, तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मृदुल तमाम जानकारी